राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 5 से 13 अप्रैल 9 दिन लक्ष्मी नारायण योग। खुशी से मिठाई बांटेंगे। अपार धन का अचानक से योग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, आपके 8वें घर में 5 ग्रह बैठे हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, शनि, 5 ग्रह बैठे हुए हैं। और इसी घर में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। लक्ष्मी नारायण योग क्या होता है, कब बनता है, कैसे बनता है? बुध को माना गया है नारायण और शुक्र को लक्ष्मी। जब शुक्र और बुध की युक्ति बनती है तब बन जाता है लक्ष्मी नारायण योग। बेहद ही शुभ योग होता है, बेहद चमत्कारी परिणाम देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इस योग में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जीवन में अपार धन आता ही रहता है, उसे धन की कमी कभी होती नहीं है। अब यही योग आपके गोचर में आपके अष्टम भाव में बना। अष्टम भाव होता क्या है यह जानेंगे, और फिर इनकी दृष्टि कहां पड़ रही है यह जानेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? अच्छा, अष्टम भाव होता है अचानक से जीवन में घटित होने वाली शुभ घटनाओं का, और यही घर होता है गड़े हुए धन का, अर्थात गुप्त धन का, फंसे हुए धन का, और यही घर होता है ससुराल का। तो जो आपके इस घर में बना श्री लक्ष्मी नारायण प्रबल राजयोग, तो आपको हो सकता है ससुराल से कोई लाभ मिल जाए, ससुराल से कोई फायदा मिल जाए, या आपका कोई पैसा कहीं फंसा है वह पैसा आपका क्लियर हो जाए। चाहे सरकारी तंत्र में फंसा हो, चाहे प्राइवेट में किसी को आपने दे रखा है वो नहीं दे रहा है, दौड़ा रहा है, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, हो सकता है आपका काम बन जाए। और यही घर होता है अचानक से जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का। देखिए, लक्ष्मी जब आती हैं, धन जब आता है तो अचानक से ही आता है, सडनली आता है। एक बैग आता, आपने सोचा नहीं था, एक बैग आ गया। कैसे आ गया? जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, एकाएक कोई बहुत बड़ा डील हो गया, एकाएक आपके दुकान पे अधिक कस्टमर आ गए, तो लाभ हो गया ना भाई, आपका बिजनेस अच्छा ग्रो किया। या आप नौकरी कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि आपके ऑफिसर या विभाग से जुड़ा हुआ मंत्री आपसे प्रसन्न हो गए, आपका प्रमोशन कर दिया, आपका पैसा बढ़, तो ये अचानक से हुआ ना। तो यही योग बन रहा है कि आपके जीवन में अचानक से बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा देखिए, हम लाभ क्यों नहीं पाते हैं? योग बना है, हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम योग का फायदा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं लाभ उठा पा रहे हैं? तो हमसे गलती होती है, हमसे भूल हो जाती है। भूल यह होती है कि जब योग बना हुआ है तो हम अपना समय दूसरे कामों में लगा देते हैं। तो जब योग बना है, योग के हिसाब से काम करेंगे तो हम लाभ को पा जाएंगे। अब ये जो लक्ष्मी नारायण योग बना है, इसका मतलब होता है धन का आना, धन का स्रोत, धन का कमाना। तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं, पूरी शिद्दत लगा देंगे, पूरा ताकत, पूरा पावर लगा देंगे, तो आपको धन मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में पूरी ईमानदारी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा वर्क करेंगे, तो आपको वहां प्रमोशन मिल जाएगा, तो आपका तरक्की हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक बात और समझिएगा, यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके धन के घर में। यह घर होता है वाणी का। तो जो लोग वाणी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं
वो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अच्छा, बुध जो हैं किसके मालिक होते हैं? बैंक के। बुध मालिक होते हैं वाणिज्य के, बुद्धि हैं। तो जो लोग बैंकर हैं, बैंक में काम करते हैं, उनको लाभ मिल रहा है, उनकी तरक्की हो रही है, उनका प्रमोशन हो रहा है। वहीं पे जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, या श्रृंगार का काम करते हैं, इत्र का काम करते हैं, दवा का काम करते हैं, मैरिज इवेंट कराते हैं, वो बहुत अच्छा धन कमाएंगे, क्योंकि शुक्र मालिक हैं उसके और बुध बैंक के मालिक हैं। तो जो लोग इससे जुड़ा हुआ काम करते हैं, कर रहे हैं, वो खूब अच्छा पैसा कमाएंगे। तो जो इससे जुड़े वो तो कमा रहे हैं, लेकिन जो अदर वर्क कर उनका क्या होगा? उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके धन के घर में पड़ रही है। तो यदि आप रेलवे में कर रहे हैं, फोर्स में कर रहे हैं, टीचर हैं, किसी भी विभाग में हैं, चाहे आप छोटी नौकरी पे हैं, चाहे आप बड़ी नौकरी पे हैं, चाहे आपका छोटा बिजनेस है, चाहे आपका बड़ा बिजनेस है, आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय का आपको उपयोग कर लेना चाहिए। मेहनत अपने आप को सोच करके खूब मेहनत बढ़ा दीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत बढ़ा दीजिए। अपने आप को सोचिए, अपनी दशा को सोचिए कि यदि हम मेहनत कर लेते हैं तो कहां पहुंच जाएंगे। तो मेहनत से चूकिए नहीं। यदि नौकरी कर रहे हैं तो आपको लाभ तो हो रहा है, बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है, किंतु यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कहां से धन आएगा, कहां से लाभ होगा, कहां से तरक्की होगी। यह जो योग बना, यह योग आपको लाभ देगा। कैसे देगा? आप इंटरव्यू दीजिए, आप परीक्षा दीजिए, नहीं आपकी सरकारी तो आपकी प्राइवेट, नहीं आपकी बड़ी कंपनी में नौकरी तो छोटी कंपनी में नौकरी, कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करिए। हाँ, आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने से बड़े से, अपने दोस्तों से, अपने जो आपके खास हैं, अंगद हैं, उनसे समझ करके सलाह मशवरा लेकर के बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। योग बना है तो धन मिलेगा। कोशिश करें, प्रयास करें। इस समय में बुधवार के दिन श्री गणेश जी के चरणों में दूर्वा अर्पित करिए, गाय को रोज हरा चारा खिलाइए, वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए, श्रृंगार की वस्तुओं का दान करिए, कन्या पूजन करिए। जितना उपाय हो सके उतना करें, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।